अगर कभी ज़ोंबी महाआपदा शुरू हो जाए तो समुद्र के बीचों बीच खड़ा ये लाइट हाउस किला शायद दुनिया की सबसे सेफ जगह बन जाए। आज से 120 साल से भी ज्यादा पुराना ड्रोन फुटेज में साफ दिखता है कि इसके चारों ओर की लोहे की ग्रिल बुरी तरह से जंग खा चुकी है। ऊपर की मंजिलों में भी हालत कुछ बेहतर नहीं, लेकिन इन सब के बावजूद एक शख्स ने इसे अपना रिटायरमेंट हाउस बनाने का सपना देखा। जॉन, उसने $2 लाख में ये लाइट हाउस खरीद लिया और आज पहली बार वो इसमें चढ़ने जा रहा है। जैसा ड्रोन फुटेज में दिखा था वैसा ही हाल अंदर भी था। हर कोना जंग और सड़न से भरा हुआ और दीवारें धूप में झुलस चुकी थी। लेकिन एक बात अब भी उम्मीद देती थी, लाइट हाउस की पुरानी गुलाबी ईंटें अब भी वैसी की वैसी थी। जैसे ही कैमरा अंदर जाता है हम लाइट हाउस का पहला फ्लोर देखते हैं, जहां ओक की वुडन फर्श पूरी तरह सड़ चुकी है और दीवारों में दरारें किसी पुराने जख्म की तरह खुली पड़ी हैं। जॉन समझाते हैं कि ये सारी समस्याएं सिर्फ सतही हैं। अगर अच्छे से सफाई कर ली जाए और पेंट कर दिया जाए तो सब कुछ पहले जैसा बनाया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर की ओर बढ़ते हैं तस्वीर और भी डरावनी होने लगती है। पूरा कमरा मलबे से भरा पड़ा था। एक दीवार में बना छोटा सा खिड़की नुमा कट और फर्श पर पड़ा एक जंग खाया पाइप, जैसे यहाँ पहले कभी कोई टाउन हाउस स्टाइल बाथरूम रहा हो। अब वो उस कोने की सीढ़ियों की ओर बढ़ते हैं जहाँ से 3 मंजिल ऊपर तक झांका जा सकता है। दूसरी मंजिल की हालत भी कुछ बेहतर नहीं, बल्कि अब तो मंजर किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं लग रहा। मगर उसने घबराने की बजाय इस पूरी चुनौती को एक मिशन की तरह लेना शुरू कर दिया। अगले ही दिन जरूरी रेनोवेशन का सारा सामान लेकर वो वापस लौटे। ऊपरी सीढ़ियां अब पूरी तरह से टूटी हुई थी, इसलिए सामान ऊपर चढ़ाने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल करना पड़ा। शुक्र है उस वक्त वो नीचे खड़े नहीं थे, वरना अगर ऊपर से कुछ गिर जाता तो शायद उस रात कोई और उसकी जगह ले लेता। सारा सामान जैसे ही ऊपर पहुंचा सबसे पहला काम था खिड़कियों को सील करना, ताकि बारिश और नमी से थोड़ी राहत मिल सके। ये जो हाई डेंसिटी पॉलिथीन मटेरियल था वो न सिर्फ जंग रोधी था, बल्कि कांच की तुलना में इसे लाना ले जाना भी बहुत आसान था। बाहरी किनारों को अच्छे से सील करने के बाद उन्होंने यूटिलिटी नाइफ से एक्स्ट्रा हिस्सा काटकर हटा दिया और फिर वही प्रोसेस बाकी स्ट्रक्चर में भी दोहराया। नतीजा काफी शानदार लग रहा था, इतना कि अगर टाइफून भी आ जाए तब भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि डर बेकार की चीज है। इसके बाद सामने आया लाइट हाउस की बिजली सप्लाई का सवाल। जॉन ने कुछ फ्लेक्सिबल सोलर पैनल्स पहले से ही रेडी रखे थे। ये सस्ते भी थे और टिकाऊ भी, लेकिन लगाने से पहले दीवार की जंग साफ करना जरूरी था।